नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अगस्त। 27 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस को मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। पूरा क्वेश्चन क्या होगा? कौन बने हैं, आपको ये बताना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, टोक्यो पैरा ओलंपिक स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो उसका जो सेरेमनी फंक्शन था उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बने थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मरियप्पन थांगवेलु। देखिए इसके बारे में थोड़ी सही जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले इनको रिसेंटली क्या हो गया था? कोरोना। क्या हो गया इनको? कोरोना, मतलब ये कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये पहुंचने वाले थे और भारत के ध्वजवाहक इनको घोषित कर दिया गया था, परंतु एंड समय पर इनको कोरोना होने की वजह से जो भारत के जेवलिन थ्रोवर है, जिनका नाम क्या है? टेक चंद, इन्होंने इनकी अनुपस्थिति में भारत के ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज अपने हाथ में रखकर उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टेक चंद्र। वैसे पहले किसको चुना गया था? मरियप्पन थंगावेलु को, लेकिन इनको हो गया कोविड-19, इसकी वजह से फिर वहाँ पर प्रेजेंट समय में किसने भारत का ध्वज पकड़ा? टेक चंद ने, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु होंगे। ये दो तरीके से प्रश्न पूछेगा कि पहले किसे चुना गया था। तो पहले मरियप्पन थंगावेलु को, परंतु इनको हो गया कोविड-19, तो अब कौन चुने गए? टेक चंद। ये कौन है भारत के? यह जैवलिन थ्रोअर, ठीक है, जिनका नाम क्या है? टेक चंद, ठीक है। यदि हम बात करें पहला ओलंपिक की, तो ये स्टार्ट किए गए 24 अगस्त से, कब तक के लिए? 5 सितंबर तक के लिए। तो टोक्यो में हाल ही में 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल 54 पैरा एथलीट भाग लेंगे, जिसमें से 40 क्या होने में मेल हैं और 14 कौन है? फीमेल, जो कि वहाँ पर आयोजित होने वाले 9 अलग अलग खेलों में भाग लेंगे। पेपर के लिए जो आपको बात याद रखना है वह क्या है कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो कितना होगा? 54। और ये कितने खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे? 9 अलग अलग जो स्पोर्ट्स होंगे उनमें ये भाग लेंगे। यदि आपसे पूछें केवल टोक्यो ओलंपिक अकेला, पैरा को हटा दें, तो उसमें कितने सदस्य चुने गए थे? 120। इसमें कितने चुने जाएँ? 54। तो दोनों ही बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार 1968 में भाग लिया था, जबकि 1984 से अब तक प्रत्येक पैरा ओलंपिक में भारत हिस्सा लेता है। पहला प्रश्न इसमें बनता है कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1968 में। यदि हम बात करें पिछले पैरा ओलंपिक की, तो पिछला पैरा ओलंपिक रियो में खेला गया था। तो रियो पैरा ओलंपिक 2016 में
19 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 रजत पदक जीता था। तो देखो पहले कितने खिलाड़ी गए थे 19 और अभी वर्तमान समय में कितने जा रहे हैं 54। तो ये नंबर लगभग कितना है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 3 गुना है आपका। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल 136, ये आंकड़ा थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे 136 नहीं होगा, ये होगा 162। कुल 162 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे जो कि कुल 22 खेलों में हिस्सा लेंगे। मतलब टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने खेल खेले जाएंगे 22। इन 22 खेलों में से केवल 9 ही खेलों में भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष की, तो उनका नाम क्या है, दीपा मलिक। तो पैरा ओलंपिक से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केन्या। हाल ही में कुछ समय पहले विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप की शुरुआत केन्या देश में की गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। ये उत्तर आपका हो ही गया कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है, केन्या में। ठीक है, यदि हम बात करें केन्या की, तो केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। क्या है राजधानी, नैरोबी। केन्या की मुद्रा क्या है, शिलिंग। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, यू केन्या था। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि जायर अल बाहर अभ्यास का दूसरा संस्करण किन 2 देशों के बीच में होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत और कतर। हाल ही में कुछ समय पश्चात भारत और कतर के बीच में जायर अल बाहर नामक समुद्री अभ्यास किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बारे में कुछ और बिंदुओं को हम जान लेते हैं। जायर अल बाहर नौसैनिक संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत कतर के बीच में आयोजित किया जाएगा। मतलब ये इसका दूसरा वाला क्या है, संस्करण है, सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन एक बार हो चुका है। ठीक है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, जो कि ये नाम लिखा है जायर अल बहर, इसका मतलब होता है सागर की दहाड़। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछें कि इसका पहला जो एडिशन था वह कब किया गया था, तो वर्ष 2019 में कतर में ही इसका पहला एडिशन किया गया था। और दूसरा भी कहाँ पर हो रहा है, कतर में ही हो रहा है। यदि हम बात करें कतर की, तो राजधानी क्या है कतर की, दोहा। यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, खलीद बिन खलीफा। ठीक है, साथ ही साथ कतर में क्या होने वाला है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये भी कतर में आयोजित किया जाएगा। तो कतर और इस समुद्री अभ्यास से संबंधित इतने बिंदु आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी 117वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है? तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, गूगल का डूडल है। जो गूगल क्या करता है, जब भी किसी विशेष व्यक्ति की जयंती आती है तो उसको सम्मानित करने के संदर्भ में वह अपने गूगल में क्या बनाता है, डूडल को बना देता है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हाल ही में इनकी 117वीं जयंती पर गूगल ने इन्हें सम्मानित किया है अपना डूडल बनाकर, जो कि आपको ये इमेज में दिख रहा है। ये क्या है, पूरा डूडल है। इससे पहले एक और डूडल बनाया गया था कादाम्नी गांगुली का। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अभी 2021 में एक महिला का बनाया गया था, पहले कादाम्नी गांगुली का, और अब किसका बनाया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीज़ा नामक सेवा की सुविधा जो होती है उसको स्टार्ट किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में जितने भी नागरिक फंसे हुए हैं उनको
वापस इंडिया लाने के लिए ई वीज़ा नामक सेवा को स्टार्ट किया है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इंडिया। ठीक है। और एक और इसका क्वेश्चन है कि यूके ने क्या किया है? एक प्रश्न और बनता है इसमें, यूके ने पुनर्वास योजना को स्टार्ट किया है। कौन सी वाली योजना? पुनर्वास योजना। किस लिए किया है? कि जितने भी शरणार्थी हैं जो कि अफगानिस्तान से यदि यूके देश की तरफ जा रहे हैं तो उनको शरण देने के लिए उन्होंने पुनर्वास योजना को स्टार्ट किया है। और भारत ने क्या स्टार्ट किया है? ई वीज़ा। तो यदि आपसे पुनर्वास योजना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। और यदि आपसे पूछा जाए ई वीज़ा के बारे में तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। तो दोनों ही बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व वरिष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? इस दिवस को प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? 21 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिवस को 1998 में 1998 में यूएन के द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1998 में। सॉरी 90 ये एक मिनट थोड़ा गलत लिख दिया। ये 1990 है, ये 19 क्या है? 90। 1999 में सबसे पहले यूएन के द्वारा इसको मनाया गया था। जो मैं ये कुछ शब्द लिख रहा था इसी में 1998, ये चीज़ क्या थी? इस वर्ष को पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड में इस वाले डे को मनाया जाने लगा। यदि आपसे पूछें कि विश्व वरिष्ठ दिवस पहली बार कब मनाया गया था तो आंसर क्या होगा? 1990 में। किसके द्वारा मनाया गया था? यूएन, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र। और यदि आपसे पूछें कि पूरे विश्व में इसको कब मनाया गया था तो पूरे विश्व में सन 1998 से इसे मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। पेपर के लिए आपको याद रखना 21 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? देखिए, दूसरा देश याद रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पहला कंट्री कौन सा था जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था। तो वह कौन सा था? वियतनाम। वियतनाम पूरे विश्व में पहला ऐसा देश था जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि ऐसा दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश कौन सा है? भारत। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। मतलब क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन गया। पहला कौन सा था? वियतनाम। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? देखिए, मलेशिया में हाल ही में चुनाव आयोजित कराए गए तो वहाँ पे जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या? इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब को हाल ही में मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? मुहिद्दीन यासीन। इनके स्थान पर अब कौन आ गए? इस्माइल साबरी याकूब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बारे में हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये कौन है? इस्माइल साबरी। और ये मलेशिया के नवे प्रधानमंत्री बन गए। कौन से नंबर के? 9th नंबर के। इनसे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन थे जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यदि हम बात करें मलेशिया की तो इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की जो मुद्रा है वह क्या है? मलेशियाई रिंगित। और यदि हम बात करें कि कुआलालंपुर या मलेशिया में कौन सी ऐसी फेडरेशन है जिसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ का जो मुख्यालय है या जो इसका हेडक्वार्टर वह कहाँ पर है? मलेशिया में। मलेशिया में कहाँ पर है? कुआलालंपुर में। मलेशिया की जो राजधानी है यहीं पर WWF का हेडक्वार्टर भी स्थित है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि रीतियों से कलाकृति तक का सफर नामक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में रीतियों से कलाकृतियों तक का सफर नामक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल मैंने आपसे पूछा था कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि जब मैं इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ पर डे, तो आपको भी आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको कमेंट करके आंसर करें। आंसर सही या गलत करते हैं वो डिपेंड नहीं करता है, आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैं इसमें डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में, तो आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेली हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसमें आपका कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं आज का प्रश्न क्या है आपके लिए। आज का प्रश्न है आपका कि हाल ही में सिडबी ने उधार के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं, इन चारों में से सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम एक नए करंट अफेयर्स की वीडियो में। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ रहेगा कंप्लीट, वह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके माध्यम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।